वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 25 से पूरा कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मान निकालें, पहला है cos 20 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, cos 20 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री प्लस cos थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 20 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और साइन नीचे क्या है, साइन 70 लिखा हुआ है, प्लस cos थीटा का cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो cos से cos यहाँ कैंसिल हो गया, cos 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री। यहाँ तो 1 है, ये भी कट के क्या हो गया, 1 बचा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर है 3 साइन 62 डिग्री बाई cos 28 डिग्री माइनस sec 42 डिग्री बाय cosec 48 डिग्री। तो 3 sin 62 डिग्री लिख के छोड़ दिए, और यहाँ पे cos 28, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, माइनस sec 42 है, तो sec को हम लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, बाई में cosec 48 डिग्री। तो 3 sin 62 डिग्री, यहाँ cos 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 62 डिग्री, माइनस sec का हो जाएगा cosec, तो cosec 48 डिग्री बाय cosec 48 डिग्री, कट के 1 हो गया, ये भी कट गया, क्या बचा 3 माइनस 1, तो हो गया 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 26 नंबर, सिद्ध करना है। 26 LHS लिखते हैं हम। LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं आगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ cos थीटा, यहाँ cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा हो जाएगा। यह sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, यहाँ इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ पर दो cos, एक cos कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या है sin थीटा, नीचे है cos थीटा, तो sin बाय cos होता है tan, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। तो प्रूव हो गया ना, इक्वल टू RHS। ठीक है, 27 देखते हैं यहीं पे हम लोग। 27 क्वेश्चन नंबर में है LHS दिया हुआ है यहाँ पे cos A इंटू cos 90 डिग्री माइनस A माइनस sin A इंटू sin 90 डिग्री माइनस A। तो cos A इंटू cos 90 है माइनस यानी कि sin A, माइनस यहाँ sin A है इंटू sin 90 माइनस यानी कि cos A। तो cos A इंटू sin A या sin A इंटू cos, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट के हो गया 0, तो RHS आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC में पहला है cot A प्लस B इक्वल बाई 2 इक्वल टू tan C बाई 2। तो यहाँ पे A प्लस B बाई 2 त्रिभुज ABC दिया हुआ है। एक चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, त्रिभुज हम लोग बनाए, इस त्रिभुज में A B C हमने लिया,
त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी होता है 180 डिग्री। ठीक, अगर यहाँ पे 2 बाय में लिया गया तो यहाँ पे दोनों से क्या गया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम a प्लस बी बाई 2 को यहीं छोड़ दें, क्योंकि यहाँ a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 तो एलसीएम है यहाँ, तो हो सकता है a प्लस बी बाई 2 यहीं छोड़ दिए और c बाई 2 को उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c बाई 2, यानी कि a प्लस बी बाई 2 को हम 90 डिग्री माइनस c बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, सेम उसी तरह क्या कर सकते हैं हम, ए बी को यानी ए सी को यहीं छोड़ देते हैं, a प्लस सी बाई 2 तो b बाई 2 उधर चला जाएगा, यानी 90 माइनस b बाई 2। सेम ऐसे ही सेम अगर b प्लस सी बाई 2 यहाँ लिखते हैं तो a उधर चला जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2। इतना समझ में आया? चलिए अब लोग प्रश्न बनाते हैं। पहला का LHS दिया हुआ है फर्स्ट का cot a प्लस बी बाई 2। ठीक ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस, देखिए यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 को 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देंगे c बाई 2। cot का जो फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में होता है, tan c बाई 2 हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। सेकेंड में है, सेकेंड का LHS दिया हुआ है cos b प्लस सी बाई 2। ठीक, तो cos तो लिख सकते हैं इसको cos 90 माइनस, तो b प्लस सी बाई 2, देखिए यहाँ हमने लिखा है 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा यहाँ, तो 90 माइनस a बाई 2, cos का बदल जाता है साइन में फॉर्मूला, तो साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS। नंबर थर्ड में है LHS साइन a प्लस बी बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a प्लस बी बाई 2 का 90 माइनस सी बाई 2 होता है, तो c बाई 2, ये हो गया cos c बाई 2, यही हमारा RHS तीसरा का प्रूव हो गया। नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, फोर्थ नंबर में है सेक LHS सेक a प्लस बी बाई 2, तो सेक को हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक 90 माइनस a प्लस बी बाई 2 का हो गया 90 माइनस सी बाई 2, तो सी बाई 2, सेक का फॉर्मूला आता है कॉसेक में, तो हो जाएगा कॉसेक सी बाई 2, प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS ना, कॉसेक सी बाई 2 आ गया। पांचवा में है LHS b प्लस सी बाई 2, tan b प्लस सी बाई 2, tan b प्लस सी बाई 2, तो लिख सकते हैं tan इंटू 90 माइनस b बाई सी, b प्लस सी बाई 2 का है a माइनस 2, 90 माइनस a माइनस 2, तो a बाई 2, क्या लिखे हम, tan का होता है फॉर्मूला cot में, तो हो जाएगा cot e बाई 2, जो कि RHS के इक्वल है, प्रूव हो गया, ये भी cot a बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का पहला देखिए, 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो तथा साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल टू 24 डिग्री 24 डिग्री। साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री, तो 6 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा,
तो 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री, यहाँ थीटा या थीटा माइनस, 3 थीटा माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 थीटा। तो 90 प्लस 6 96, 3 प्लस 1 4 थीटा, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू 96/4, 24 4 जा 96, थीटा का वैल्यू आ गया 24। यही तो हमें प्रूव करना था, थीटा इक्वल टू 24 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो सिद्ध करे कि थीटा इक्वल टू 18 डिग्री या 18 डिग्री। यहाँ दिया है साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो साइन 3 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू यहाँ है कॉस 2 थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हम लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री अब माइनस 3 थीटा उधर जाएगा प्लस, तो 2 थीटा अब प्लस 3 थीटा, 3 2 5, इतना हो गया 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इधर सेट कर दिया, 5 मल्टीप्लाई में, सेट किया तो डिवाइड में, तो 90 माइनस 5, 18 5 जा 90, इन थीटा का वैल्यू आ गया 18 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन हम यही बनाते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया है √2 साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर ला सकते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √2। इसको हम सेपरेट करते हैं अलग अलग, तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √2। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन बाय कॉस होता है 10, तो tan थीटा इक्वल टू √2। तो tan थीटा को यहीं छोड़ देंगे हम, 1 को उस साइड ले जाएंगे तो जाएगा √2 माइनस 1। लेकिन tan थीटा को हमको कॉट में चेंज करना है, लिखा कॉट थीटा का मान निर्धारित कीजिए, tan को बदल सकते हैं कॉट में, तो 1 बाई कॉट होता है, तो 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाई √2 माइनस 1। हम यहाँ पर इसको आंसर यही ऐसा भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको और अगर तोड़ना है इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि हरों का परिमयकरण पहले भी हमने बताया हुआ था, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, और डिवाइड भी हो जाएगा √2 प्लस 1 से, यहाँ हो जाएगा √2 प्लस 1, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 प्लस 1 बाय 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1, यानी कि √2 प्लस 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट सिद्ध करना है। चलिए 30 का हम लोग पहला बनाते हैं, LHS cos थीटा बाय साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos को हम cos ही लिख सकते हैं, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन से साइन गया, cos से cos गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, प्रूव हो गया। नंबर सेकेंड 30 का, सीधे इसमें भी करना है, तो LHS लिखते हैं, LHS है साइन थीटा बाय साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos थीटा बाय cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा बाय साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा
साइन थीटा, तो कॉस साइन का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। ये तो प्रूव करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा टू RHS, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 LHS यहाँ लिखते हैं हम लोग। LHS है cos 70 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 70 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 20, अब बाय में साइन 20, तो साइन 20 का साइन 20 हो गया, प्लस साइन cos 59 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, अब बाय साइन 31 का 31 ही है, माइनस 8 इंटू cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो गया। cos 90 माइनस 20 हो जाएगा साइन 20 डिग्री, अब बाय में साइन 20 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस 31 तो हो जाएगा साइन 31 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन 31 डिग्री। यहाँ 4 दूनी 8, ये कट गया, 2 1 जा 2 माइनस 2, ये भी कट गया, यहाँ 1 और यहाँ 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 0, ये हमारा RHS था, तो प्रूव हो गया RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर 20 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, अब प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री है, इसको मैं से छोड़ देते हैं cos स्क्वायर 70 डिग्री बाय बट्टा में साइन स्क्वायर 59 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है प्लस साइन 35, तो साइन 35 डिग्री इंटू सेक 55 है, लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 70 हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस यहाँ है cos स्क्वायर 70 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 59 डिग्री, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 59 डिग्री या साइन स्क्वायर 90 माइनस 59 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन 35 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस 35 हो जाएगा कॉसेक 35 डिग्री, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हो जाएगा 70 है तो 1 हो जाएगा, नीचे 59 है, ये भी 1 हो जाएगा, और साइन इंटू कॉसेक ये भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 सॉल्व करते हैं। साइन 80 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री है, यहाँ cos 10, तो cos 10 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, अब प्लस cos 59 है, तो cos 59 को 59 लिख देते हैं, अब कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन 80 डिग्री cos 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा
साइन 80 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसेक का हो जाएगा सेक 59 डिग्री। कैंसिल होके 1 हो गया। कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है। 1 + 1 = 2। इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। साइन 27 डिग्री कॉस बाय कॉस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री बाय साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 27 को साइन 27 ही छोड़ दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक चेंज कर देना है। कॉस 63 को हम चेंज करते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 63 डिग्री। अब बटे में साइन है तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 डिग्री, दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया साइन 27 डिग्री, कॉस का हो जाएगा साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन का कॉस, यहाँ 27 का 63 लिख सकते थे, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 63 डिग्री स्क्वायर, कट गया दोनों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, चौथा नंबर है, यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर 3 tan 25 डिग्री, तो 3 × tan 25 डिग्री। फिर यहाँ दिया हुआ है tan 40 डिग्री, तो tan 40 डिग्री को हम चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा tan को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू tan 50 है तो tan 50 छोड़ दे रहे हैं। tan 65 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहाँ दिया हुआ -1/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यहाँ स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में है 4 cos स्क्वायर 29 डिग्री, cos स्क्वायर 29 डिग्री को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 61 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 61 डिग्री। आगे है 3 tan 25 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 50 हो जाएगा cot 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 25 हो जाएगा cot 25 डिग्री माइनस 1/2 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यह है 4 इंटू कॉस 90 माइनस 61 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 61 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। तो यहाँ 3 इंटू tan 25 इंटू कॉट 25 1 cot 50 और tan 50 इंटू 1 माइनस 3 × 1 = 3 3/2। यहाँ साइन स्क्वायर 61 और कॉस स्क्वायर 61 क्या हो जाएगा 1 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 2 हो गया एलसीएम 3 2 = 6 माइनस 3/4 इसमें 3 क्या 3/2/4 तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 4 2 = 8 यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 3/8। ठीक है, नंबर 33 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 47 डिग्री बाय कॉस 43 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री बाय साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री = 0 प्रूव करना है हमें। LHS नोट करते हैं साइन 47 डिग्री
बाय cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 43 डिग्री बाय sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो sin 47 को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, cos 43 को cos 43 छोड़ देते हैं, cos 43 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, sin 47 को sin 47 ही लिखते हैं, होल स्क्वायर माइनस 4 cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, sin 90 माइनस 43 हो जाएगा cos 43, अब बाई में cos 43 डिग्री है, cos 90 माइनस 47 का हो जाएगा sin 47 डिग्री, अब बाई में हो जाएगा sin 47 डिग्री का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, माइनस 2 तो हो जाएगा 0। ये प्रूव करना था, हो गया RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 का LHS। अच्छा, cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cosec थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा माइनस cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। cos स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, अब प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, यहाँ है cosec थीटा, तो cosec थीटा इंटू सेक का हो जाएगा cosec, cosec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा ही, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, cosec इंटू cosec, cosec स्क्वायर थीटा, cot इंटू cot, cot स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर भी होता है 1, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू RHS, मूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। यदि a और b न्यून कोण हो तथा sin a इक्वल टू cos b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो a प्लस b बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b, सेम वैसे ही b बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b। प्रश्न से चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, sin a बराबर दिया हुआ है cos b, तो sin a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस a इक्वल टू cos b, तो cos 90 माइनस a, cos cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b, a उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a, तो b प्लस a तो वही हो गया a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है tan a इक्वल टू cot b, तो tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, यहाँ है cot b, तो cot cot कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a, यानी
ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी प्रूव हो गया। तो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 2 भी खत्म हो गया है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।